तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जिन किसान भाइयों की धान की फसल अभी 20 से 25 या 30 दिन के आसपास हुई है, थोड़ा लेट में रोपाई किए थे, उन किसानों की बात करेंगे। उसमें कल्लों की संख्या बहुत कम है, अच्छी प्रकार से ग्रोथ नहीं हो पा रही है, धान में पीलापन बना हुआ है, जड़ों का विकास अच्छी प्रकार से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कौन सा फार्मूला अपनाएं जिससे वहाँ पर कल्ले भी, फुटाव भी ज़्यादा देखने को मिले, खेत में पौधा हमारा स्वस्थ हरा भरा दिखाई दे और जड़ों का विकास भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो किसान भाइयों, वीडियो पर बने रहिए। और जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए किसान भाइयों, बात करेंगे। सबसे पहले किसान भाइयों, धान की रोपाई में सबसे ज़्यादा अहम जो हमारा पोषक तत्व है निभाता है नाइट्रोजन, यानी यूरिया। यूरिया हमारी धान की फसल या चाहे अन्य फसल हो, सबसे ज़्यादा यूरिया का ही प्रयोग किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन पौधे में कल्लों का विकास करता है, पौधा स्वस्थ रखता है, पौधे की ग्रोथ एवं विकास होता है और ढेर सारे कल्लों का भी विकास देखने को मिलता है। तो यूरिया के साथ आपको ये फार्मूला कौन सा अपनाना है? यूरिया के साथ सबसे आसान तरीका बताएंगे, सबसे सस्ता और कम पैसों में जो हम फार्मूला बताएंगे। तो सबसे दूसरा जो प्रोडक्ट हमको लेना है फिटकरी। फिटकरी किसान भाइयों किन कंडीशन पे डालना है, हम जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि फिटकरी जो का प्रयोग करना है धान की फसल में, वो सभी किसानों को नहीं करना है। उन किसानों को यहाँ पर फिटकरी का प्रयोग करना है जिनका जो मिट्टी का पीएच लेवल है वो अगर ज़्यादा है, तो उन किसानों का यहाँ पर फिटकरी का प्रयोग करना है। क्योंकि फिटकरी का किसान भाइयों काम ही होता है मिट्टी के पीएच लेवल को मेंटेन करना। अगर मिट्टी के पीएच का लेवल 7 है तब नहीं करना है, अगर 7.5 है, 8 है, 9 है, 8.25 है, तब आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। फिटकरी डालने से इसमें एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम का काम ही होता है मिट्टी के पीएच को लेवल को यहाँ पर मेंटेन रखना। अगर मिट्टी के पीएच लेवल यहाँ पर मेंटेन रहेंगे तो जो भी आप खाद सल्फ़र, जिंक, बोरान जो भी डालते हैं वहाँ पर अच्छे प्रकार से काम करते हैं। अगर उसका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब 7 के ऊपर हो जाता है, 8 हो जाता है, 9 हो जाता है, तो जो भी खाद फर्टिलाइजर्स आप मिट्टी में डाल रहे हैं वो हमारे अघुलनशील रूप में हो जाते हैं और पौधे अच्छी प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए फिटकरी का प्रयोग आपको यहाँ पर कर लेना है। मैंने पिछली वीडियो में कई बार बताया है कि सभी किसानों का प्रयोग नहीं करना है। जिन किसानों की मिट्टी का पीएच लेवल वहाँ पर 7 से कम है उन किसानों को नहीं करना है। अगर 7 है तब भी नहीं करना है, अगर 7 के ऊपर है तो उन किसानों को फिटकरी का प्रयोग करना है। अब हम जान लेते हैं फिटकरी डालने का तरीका क्या है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन आप यानी यूरिया डालते होंगे। अगर पहली यूरिया किसान भाइयों आपने डालना होता है रोपाई से लगभग 8 या 10 दिन के बीच आपको पहली यूरिया डाल देनी चाहिए। अगर पहली यूरिया में आपने डीएपी डाला है, पहली मतलब खाद में आपने डीएपी खाद डाला है, तो आपको यहाँ पर यूरिया की मात्रा थोड़ा कम कर लेना है। यहाँ से आपको 15 से 25 या 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अगर नहीं डाला है तो यहाँ पर आपको मात्रा थोड़ा सा बढ़ा लेना है। और इसके संग आपको यहाँ पर फिटकरी लेना है 1 केजी। 1 केजी जो मात्रा मैंने बताया है वो 1 एकड़ के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर 1 किलो फिटकरी आपको लेना है। अब फिटकरी आप अपनी यूरिया के साथ मिलाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन यूरिया के साथ आप मिलाकर वहाँ पर बुरादा बनाइए, थोड़ा महीना कर दीजिए, बुरादा बना के आप यूरिया में मिला सकते हैं। और दूसरा तरीका किसान भाई ये है कि जो पहला तरीका हम बता रहे हैं कि यूरिया के साथ देना है, यूरिया के साथ आप देते हैं तो बारिश भी होती है, ओस पड़ती है, तो पत्तियों में शीतलहर और जो नमी हमारी है वो बनी रहती है, जिसमें उसमें चिपकने का डर बना रहता है। अगर चिपक जाती है तो कहीं कहीं पत्तियां हमारी थोड़ी सी जल जाती हैं, इससे ये किसान भाइयों समस्या आ जाती है। दूसरा तरीका किसान भाइयों ये है कि फिटकरी का प्रयोग जो हमारा ट्यूबवेल या इंजन किसी भी सिंचाई कर रहे हैं, पंप सेट से सिंचाई कर रहे हैं, जहाँ पर पानी गिर रहा होता है, 1 केजी फिटकरी लीजिए और जो टाट वाला बोरा आता है उसमें आप लपेट करके या सूती कपड़े में लपेट करके जहाँ पर पानी गिर रहा है उस जगह आपको रख देना होता है। ये सबसे आसान तरीका होता है और घोल करके पूरे खेत में बराबर मात्रा में ये फिटकरी हमारी पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों ये तरीका आप अपना सकते हैं। दूसरी बात किसान भाइयों बात करेंगे
कि फिटकरी जो डालने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका किसान भाइयों कौन सा होता है। सबसे बेस्ट तरीका तो यही होता है, आप पानी के साथ घुल करके धीरे धीरे खेत में जाती रहती है, इससे पूरे खेत में बराबर जहाँ पानी पहुँचता है वो फिटकरी पहुंच जाती है। ये तरीका किसान भाइयों बेस्ट है। वैसे आप यूरिया में थोड़ा बारीक पीस करके उसमें मिला लीजिए और बुआई कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको बुआई तभी करनी है जब मतलब धूप काफ़ी अच्छी निकली हो और 10 बजे के बाद ही आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। दूसरा फार्मूला किसान भाई बताएंगे, जिन किसान भाइयों की अभी स्टेज हमारी धान की जो है 20 से 25 या अधिकतम 30 दिन की हुई है, थोड़ा लेट में रोपाई किए थे, उन किसानों के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला है। आपको यहाँ पर जब आप दूसरी यूरिया डाल रहे हैं, और दूसरी यूरिया जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट यूरिया होती है, इसी टाइम पर किसान भाइयों धान की फसल में कल्लों का विकास बहुत तेज़ी के साथ हो रहा होता है, यानी जो उसमें फुटाव है बहुत तेज़ी के साथ हो रहा होता है। इस समय अगर सही से ध्यान दे लेते हैं तो अच्छी प्रकार से धान की फसल में कल्लों का विकास यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो दूसरा फार्मूला किसान भाई हमारा ये है। दूसरे फार्मूले में आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से आपको जो भी जिंक की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, एल्युमिनियम की कमी होती है, और जो भी आयरन तत्व वहाँ पर मौजूद होते हैं, उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व की कमी दिखाई देती है, तो उनका प्रयोग स्प्रे के माध्यम से करते हैं तो रिजल्ट बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको लेना है एक NPK खाद। NPK खाद का नाम है NPK 19-19-19। NPK खाद में जो हमारा 19-19-19 होता है, उसमें बराबर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा यानी पोटाश भरपूर होता है, जिससे फसल के सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। उसके साथ किसान भाइयों 2 प्रोडक्ट और मिलाने हैं। एक हमारा मिलाना है आपको यहाँ पर बोरान 20% वाला। इसकी अगर डोज की बात करें तो 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा ले सकते हैं, और जो मैंने NPK 19-19-19 बताया, इसकी मात्रा 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और जो तीसरा हमारा लास्ट प्रोडक्ट है वो हमारा है जिंक। इलेक्ट्रो फॉर्म वाला जिंक जो 12% वाला जिंक आता है, उसकी मात्रा की बात करें तो 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर जो जिंक की मात्रा आप ले सकते हैं। तीनों का घोल आपको अलग अलग तैयार करना है और एक ही स्प्रे टंकी में आप डाल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते समय किसान भाइयों ध्यान दीजिए, आपको खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और 10 बजे के बाद ही आप इसका स्प्रे कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो ओस पड़ती है, पत्ती हमारी नमी बनी रहती है, जिससे दवा वहाँ अच्छी प्रकार से चिपक नहीं पाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। और किसान भाई बात करेंगे कि यहाँ पर जो किसान भाई धान की रोपाई लेट करते हैं, उसमें कल्लों का विकास बहुत कम देखने को मिलता है। उसमें ये अगर फार्मूला अपना कर देख लेते हैं तो धान की फसल में कल्लों का फुटाव भी ज़्यादा होगा, धान की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी।